बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले और चिकन। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने इसको ट्राई किया, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे माशाल्लाह से। तो आप भी इसको अपने किचन में ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें मैंने लिए हैं आधा किलो ये करेले हैं। इसको मैंने इस तरह से काट के इसके बीजे सारे निकाल के रख दिया था, इसको हल्दी और नमक के पानी में भिगो के। ये है मेरे पास 3 अदर टमाटर बारीक कटे हुए, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्ची है, नमक है और हल्दी आधा चम्मच, 1.5 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 अदद बारीक कटी हुई प्याज है ये आपके पास, और ये आधा किलो के करीब मेरे पास हड्डी वाली चिकन है। और ये है 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच साबित धनिया। ये एक साथ मिक्स करके इसको आपने हल्का सा थोड़ा सा कूट लेना है। और ये ऑयल है एज़ यूजुअल आपको सालन बनाने के लिए। अच्छा, करेलों को हमने 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक में इसको भिगो के मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से ये दबा के इसको पानी से निकाल लेना है। इससे इसकी बिल्कुल कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे आपके। मतलब ये है कि जैसे करेले उमूमन लोग नहीं खाते हैं कड़वाहट की वजह से, तो इसकी कड़वाहट इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से दबा के निकाल लेना है हल्दी नमक के पानी से। लेकिन इसको निकालने के बाद भी आपने इसको 2-3 दफ़ा सादे पानी से मल के अच्छी तरह से धो के और इस तरह से बिल्कुल ड्राई करके रख लेना है। इसके बाद हमने पतीले में अपने 1 प्याली के करीब ऑयल डालना है। ऑयल डाल के आपने इसको हल्का सा गर्म होने के लिए छोड़ देना है। अब ये हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम अपने करेले डाल के फ्राई करेंगे। मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ। तो देखिए ये ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने सारे करेले जो मैंने अच्छी तरह से पानी से निकाल के रख लिए थे, इसको जितनी अच्छी तरह से पानी से दबा के निकालेंगे उतने अच्छे ये फ्राई होंगे। तो ये इस तरह से आपने सारे करेले डाल के आपने इसको फ्राई कर लेना है। आधा किलो करेलों में आधा किलो ये आपने चिकन डालनी है। इसी तरह का आपने रेशो रखना है। ये बराबरी के हिसाब से डालेंगे तो बहुत टेस्टी ये बन जाते हैं। तो ये देखिए सारे करेले अब मेरे फ्राई होना शुरू हो गए हैं। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। फ्राई करने से ये होता है करेलों का कि ये बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं, क्रिस्पी से भी हो जाते हैं थोड़े, और ये बहुत ज़्यादा घुटते भी नहीं हैं और आपको ये साबित भी रहेंगे और ये गले हुए भी रहेंगे। तो ये जितना आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। बस ये देखिए अब ये बस इतने ही फ्राई करना है आपको। इस फॉर्म में जैसे ये आ जाएँ आप तो इसको निकाल लीजिए एक प्लेट में अलग से। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। तो ये सारे माशाल्लाह करेले फ्राई हो गए हैं। आपने बिल्कुल आँच धीमी करके इसको अच्छी तरह से इसका तेल साइड में करके और इस तरह से आपको सारे करेले प्लेट में निकाल के रख लेने हैं। ये सारे करेले जब मैं प्लेट में निकाल लूँगी इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है आगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से करेले हमारे फ्राई हो गए। ये सारे करेले फ्राई करके आपने इस तरह से रख लेने हैं। तो माशाल्लाह इतना अच्छा ये सालन होता है कि आप जब ये बनाएंगे अपने किचन में तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि ये आपके सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप ये गोश्त में भी बना सकती हैं, मटन में भी बना सकती हैं, बीफ में बना सकती हैं, लेकिन चिकन में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब ये जितनी सारी मेरी प्याज कटी हुई थी अब हमने इसको फ्राई करने के लिए इसमें डाल दिया है ऑयल में। उसी ऑयल में आपने सारी प्याज डाल देनी है। अच्छा, ऑयल आपको अगर कम लगे बाद में भी आप ऐड कर सकती हैं। मिर्चें आप अपने हिसाब से और ऐड कर सकती हैं। कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, लेकिन ये मैंने जो आपको रेशियो बताया ये एक मीडियम सा सालन का रेशियो है। ना बहुत ज़्यादा तेज़ होगा ना बहुत ज़्यादा इसमें फीकापन होगा। तो ये देखिए माशाल्लाह अब प्याज हमारी फ्राई होने लग गई है। जैसी प्याज फ्राई होगी इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये प्याज भी हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस ये आपने हल्की सी शैलो फ्राई सी करनी है। बस ये है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद ये हमने अपनी सारी जो चिकन हमारी धुली हुई रखी थी आपने इसी प्याज में इसको ऐड कर देनी है। और हमें चिकन को सारी जब आप चिकन इसके अंदर डाल दें तो आपने इतनी देर चलानी है कि चिकन का कलर आपका सारा चेंज हो जाए और चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो ये देखें अब ये मैं प्याज के साथ चिकन को फ्राई कर ले रही हूँ। साथ साथ इसको आपने इसी तरह चलाते रहना है कि ये कहीं से जले ना या एक साइड से
पके ना। इस तरह से आपने इसको उलट पुलट करते रहना है ताकि हर तरफ से अच्छी तरह से ये पक जाए। तो ये जैसे ही अब हमारी चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो इसके बाद हम अपने बाकी मसाले डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आपने स्टार्ट करना है मसाले डालना। तो अभी ये देखिए माशाल्लाह अभी हमारी चिकन ये इस तरह से फ्राई हो रही है। अच्छा, ये इस तरह से आपको अभी लग रही है कि प्याज इसमें इस तरह अलग अलग रहेगी सालन में, तो इस तरह कुछ भी नहीं रहेगा। ये जब बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो जाएगा सालन, तो ये एक अच्छा सा सारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब इस तरह आपने साइड में कर देनी है प्याज और चिकन जो हमारी फ्राई हो गई है, और बीच में आपने इसमें जो ऑयल आ जाएगा उसमें आपने लहसुन अदरक डालना है ताकि ये लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा, ये लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इसको ढकना लगा दिया था ताकि ये ऑयल में अच्छी तरह पक जाए और इसकी जो लहसुन अदरक का कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मैंने इस तरह इसको ढकना लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और आंच थोड़ी सी धीमी कर दी थी। इसके बाद ये देखें लहसुन अदरक भी इसके अंदर पक गया है ऑयल के अंदर। अब हमने इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है ताकि इसका कच्चापन ना रहे और ये साथ साथ हमारा सालन के भुनता चला जाए। तो ये लहसुन अदरक की एक अपनी मखसूस स्मेल होती है, वो हमें ख़त्म करनी होती है कि उसका कच्चापन ना रहे। इसके बाद ये जो बाकी मसाले मैंने आपको दिखाए थे, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक और पिसा हुआ धनिया, ये आपने इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, सारे मसाले चिकन में लग जाएं अच्छी तरह से। तो ये चिकन तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत आसानी से और बहुत जल्दी भूनते में ही गल जाती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस सालन को बनाने में और ये आसानी से तैयार हो जाता है। तकरीबन आधे घंटे के अंदर ये सालन आपका तैयार हो जाता है। इसके बाद ये हमने सब मसाले डालने के बाद जब चिकन में मिक्स कर दिया था, इसके बाद ये हमने टमाटर भी इसमें डाल दिए। पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये टमाटरों के पानी और प्याज का जो पानी होगा उसी के अंदर ये चिकन आराम से गल जाएगी। तो मैं आपको दिखाती चली जाऊंगी। अच्छा, सालन को आपने बहुत बिल्कुल धीमी आंच पे ही पकाना है, उसी से ये ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। इसके बाद आपने इसको इस तरह से कवर करके और धीमी आंच पे छोड़ देना है। ये अपने ही पानी में ये गल जाएगी चिकन भी। जब ये देखें, ये जब इस स्टेज पर आ जाएगी कि टमाटर भी हमारे गले गले से हो जाएंगे और ये इस तरह से बिल्कुल घुटने जैसे लगेंगे, तो इस टाइम पे अब हमने इसको खोल के अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये बिल्कुल हमने इससे गाफिल नहीं होना है, इसको छोड़ना नहीं है हमें सालन को। थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसको देखते रहना है। अच्छा, इस टाइम पे अब हमने जो अपने करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो हमने इसमें मिक्स कर देना है। तो ये देखें इसमें अच्छी तरह से आपने ये सारे करेले मिक्स कर दिए। इसके बाद इसको भी आपने कवर करके छोड़ देना है। तो ये जब अच्छी तरह से हमारे देखें मिक्स हो गए हैं तो इसको हम कवर करके इसको फिर मीडियम बिल्कुल स्लो आंच पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट ये जब रखे रहेंगे तो ये देखें इस तरह से ही करेले भी गल जाएंगे, चिकन भी हमारी गल जाएगी और टमाटर भी हमारे गल जाएंगे ये अच्छी तरह से। बस ये अब इस टाइम पे आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद इसका जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो ये आपका सालन रेडी है तकरीबन। इसके बाद ये मैंने साबित धनिया और ज़ीरा जो मोटा सा कूट के रखा हुआ था, ये बिल्कुल एंड में आपने इसमें डाल देना है। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें। इसके बाद आपने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऊपर से डाल के और आपने इसको ढक के रख देना है। तो ये सारी इसमें सारी अच्छी तरह से इसकी सब चीज़ों की फ्लेवर और खुशबू सी आ जाएगी इसमें। तो ये देखें माशाल्लाह से करेले और चिकन हमारे तैयार हो गए। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अपने किचन में आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।